सुबह का सुनहरा सूरज अभी तक पूरी तरह आसमान पर भी नहीं चढ़ा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे प्रतापगढ़ की गलियों में जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। सड़क किनारे चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही थी और उसी कस्बे की एक टूटी फूटी गली में, जहां बरसों से गरीबी ने अपना डेरा जमा रखा था, एक टूटे फूटे से मकान के बाहर बैठकर राहुल अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखों में नींद कम और उसके सपने ज्यादा थे। वो बचपन से ही आईएएस बनने का सपना देखता रहता था, लेकिन किस्मत ने उसे ऐसा परिवार दिया था जहां दो वक्त की रोटी जुटाना ही सबसे बड़ी लड़ाई थी। पिता की मौत बचपन में ही हो चुकी थी और माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके किसी तरह उसे पढ़ा रही थी। राहुल जानता था कि दूसरी ओर उसी कस्बे के सबसे संपन्न परिवार की बेटी अनीता थी। अनीता खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ी लिखी और बेहतर समझदार लड़की थी। उसने पहली बार राहुल को सरकारी लाइब्रेरी में देखा था, जहां बाकी लड़के लड़कियां हंसी मजाक में लगे रहते थे। वहीं राहुल घंटों किताबों में डूबा रहता था। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। अनीता ने राहुल की गरीबी नहीं, उसकी सोच और मेहनत को पसंद किया। कुछ महीनों के बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, लेकिन जब अनीता ने घर वालों को इस रिश्ते और प्यार का पता चला, तो मानो घर में भूचाल आ गया। उसके पिता महेंद्र सिंह, जो इलाके के सबसे बड़े कारोबारी थे, उन्होंने साफ-साफ कह दिया, एक गरीब लड़का मेरी बेटी के लायक नहीं हो सकता। लेकिन अनीता अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने कहा, पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन इंसान की मेहनत हमेशा उसके साथ रहती है। आखिरकार घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों ने साधारण तरीके से शादी कर ली। शादी के बाद असली खेल शुरू हुआ। राहुल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता रहता और घर का खर्चा चलाने के लिए कभी-कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, कभी स्टेशन पर सामान ढोता, कभी रात में गोदाम में मजदूरी करता रहता था। अनीता भी शुरुआत में उसका पूरा-पूरा साथ देती थी। दोनों एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे, जहां बारिश के दिनों में छत टपकती थी और गर्मियों में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था। फिर भी दोनों हँसते हुए हर मुश्किल का सामना करते थे, लेकिन वक़्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लगातार 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में सफल नहीं होने के बाद भी राहुल अंदर से टूटने लगा। उधर मकान मालिक किराया माँगता, राशन वाला उधार बंद कर देता और बीमारी के कारण राहुल की माँ चल बसी। माँ की चिता की आग अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी कि राहुल के कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ आ गिरा। उसने खुद को सँभालने की कोशिश की, लेकिन किस्मत मानो हर रोज़ उसकी परीक्षा ले रही थी। इसी बीच अनीता के मायके वालों ने फिर से उसके जीवन में दखल देना शुरू कर दिया। वो रोज़ उसे समझाते, कब तक इस नाकाम आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगी? 8 साल हो गए ना, नौकरी मिली ना सम्मान। शुरू में अनीता हर बात का जवाब देती, लेकिन धीरे-धीरे गरीबी, समाज के ताने और भविष्य की चिंता उसके मन में भी जगह बनाने लगी। एक दिन राहुल अपनी तैयारी के लिए किताब खरीदने के लिए पैसे माँग रहा था, लेकिन घर में सिर्फ ₹150 बचे थे। अनीता ने कहा, राहुल अब बस भी करो। हर बार यही कहते हो कि इस बार निकल जाऊँगा, लेकिन हर बार रिजल्ट वही आता है। आखिर कब तक? राहुल ने शांत स्वर में कहा, बस एक आखिरी कोशिश और कर लेने दो अनीता, मुझे खुद पर भरोसा है। लेकिन अनीता का धैर्य टूट चुका था। उसने पहली बार राहुल की गरीबी पर सवाल उठाया था। राहुल के दिल पर यह शब्द किसी हथौड़े की तरह गिरे। अगले कुछ महीने में दोनों के बीच झगड़े बढ़ते हुए, कभी पैसों को लेकर, कभी भविष्य को लेकर और कभी समाज की बातों को लेकर।
राहुल हर बार चुप रह जाता क्योंकि वह जानता था कि अनीता बुरी नहीं है, हालात उसे बदल रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अनीता के पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ उसके किराए के घर पहुंचे। उन्होंने राहुल को अपमानित करते हुए कहा, तुम्हारी औकात मेरी बेटी को खुश रखने की नहीं है। राहुल ने चुपचाप बस यह सह लिया। लेकिन जब उन्होंने उसकी माँ के बारे में अपशब्द कहे, तो उसकी आंखों में पहली बार आंसू आ गए। अनीता कुछ दिन नहीं बोली। उसकी चुप्पी राहुल को तलवार से भी ज्यादा चुभ रही थी। उसी रात दोनों के बीच ऐसी बहस हुई जिसकी गूंज बरसों तक उसके जीवन में सुनाई देने वाली थी। अनीता ने गुस्से में कहा, मैं थक चुकी हूँ राहुल, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ हर दिन संघर्ष हो। राहुल ने भारी आवाज में पूछा, तो क्या चाहिए? अनीता ने कांपते हुए होठों से कहा, तलाक। यह शब्द सुनते ही राहुल जैसे पत्थर हो चुका। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। उसने आखिरी बार अनीता की आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। कुछ महीनों बाद अदालत में दोनों का तलाक हो गया। जज ने जब आखिरी बार पूछा कि क्या दोनों अपने फैसले पर कायम है, तब राहुल ने बिना सिर उठाए सिर्फ कहा, हाँ। लेकिन उसकी आंखों से गिरते हुए आंसू बता रहे थे कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार स्वीकार कर ली है। अदालत से बाहर निकलते समय अनीता ने एक बार पीछे मुड़कर राहुल को देखा, लेकिन राहुल बिना कुछ कहे भीड़ में कहीं खो चुका था।